नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत दा भला। गुरु जी सबना ते मेहर करो, सबना ते अपना मेहर भरे हत्थ बनाए रखो, सरबत दा भला करो, कोई भी दुखी ना रहे संसार च, सबना नू खुशियां मिलन, सबना नू तंदुरुस्तियां बख्शो मेरे मालिका, मेहर करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपना प्यार देने का शुक्राना, अपने घर में विराजमान रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने बहुत बड़ा कष्ट जो था आपने बहुत छोटे में टाल दिया। संगत जी जैसे कि हम लोग सुनते हैं, हम लोग कहते हैं, हम लोग देखते हैं कि गुरु जी जो है आधे हमारे संकट बहुत अपने ऊपर ले लेते हैं और उसका कुछ परसेंट ही है जो सिर्फ हमें भोगना पड़ता है, वो भी हमारे कर्मों का फल है। मैं यही कहूँगी गुरु जी, जहाँ पे भी हम गलत हो वहाँ पे हमें समझाना, हमें वहाँ से उस चीज़ से दूर करना, क्योंकि आप हमारे पिता हो, आपको पता है हम लोग कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है, हम लोगों को नहीं पता है। संगत जी इसी प्रकार से गुरु जी का काफ़ी देर से मैसेज था मेरे भाई के लिए कि उसके ऊपर बहुत बड़े संकट आने वाला है। उसके काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए हैं पिछले 2-3 महीनों में, पर गुरु जी ने हमेशा उसकी रक्षा करी है, उसको ज़्यादा नहीं लगने दी है, हमेशा आगे होके अपने बेटे को बचाया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाप, मेरे भाई की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी को भी गुरु जी के साथ अटैच नहीं हुआ है, लेकिन जब हम लोग अटैच हैं तो गुरु जी उसको भी ब्लेस करते हैं, किसी न किसी रूप में हमेशा उसको ब्लेस करते हैं। कई बार उसको जिताने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया, मुझे यही लगता है। बाकी गुरु जी की महिमा है, अपरंपार है, जब गुरु जी ने चाहा अपने साथ अटैच उसको अपने आप कर लेंगे। संगत जी ऐसे ही हुआ आज का शुक्राना सत्संग है मेरा 16 दिसंबर को मॉर्निंग में ही, सुबह 5 बजे का टाइम होएगा शायद, मुझे एकदम से बुरा सपना आता है। मेरे भाई का बहुत ज़्यादा तगड़े वाला एक्सीडेंट हुआ है। मैं देखती हूँ कि उसकी अंडर आर्म पे चोट लगी हुई है, पूरा वो पीला पीला हुआ पड़ा है, काफ़ी उसके चोटें लगी हुई हैं, एक पूरी साइड पे, एक मतलब पूरी उसकी साइड पे चोटें चोटें लगी, काफ़ी उसके पट्टी वगैरह देखती हूँ, एकदम से देखे मैं घबरा सी जाती हूँ। अब क्योंकि ये सपना ना, मैं भी नींद में थी, आपको पता है सुबह के टाइम में नींद भी कैसी होती है, पर मैं देख के एकदम से घबरा जाती हूँ, मैं डर सी जाती हूँ। एकदम से मैं उठती हूँ, मेरा गला पूरा सूखा होता है, मैं एक तरफ से देखती हूँ, मैं अपने, मेरा भाई मेरे साथ सोता है, मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड देखती हूँ, मैं उसको जब देखती हूँ ना मेरे दिल को बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है कि हाय यहाँ पे है, इसको कुछ नहीं हुआ। और फिर भी अभी मुझे पता है कि एकदम से मुझे पता चला कि मेरा सपना है, लेकिन फिर भी संगत जी मैं उसको जो है उसका कंबल उतारती हूँ, उसको देखती हूँ कि उसको कुछ हुआ तो नहीं है, मैं उसके फेस पे देखती हूँ, मैं फिर उसको वहां से जो है थोड़ा सा लाड लडाती हूँ उसके फेस पे, कि उसको ऐसे एकदम से जैसे सहलाते हैं ना वैसे देखती हूँ। फिर मैं एकदम से कहती हूँ गुरु जी ये कैसा सपना था, मैं समझ नहीं पाई, ये क्या हो क्या गया। और यही होता है संगत जी, एकदम से मेरे को ना फिर पानी का होता है कि मेरे को पानी मिल जाए, लेकिन मैं देखती हूँ कि वाटर नहीं है पास में, और सर्दियों के दिन है, हमारा वाला रूम है भी बहुत ठंडा, मेरी हिम्मत नहीं होती है, उस सपने के बाद तो वैसे भी हिम्मत नहीं होती है कि मैं उठ के पानी भी पी लूँ, मैं नहीं पी पाती। मैं फिर टेढ़ी मेढ़ी सी होके लेट जाती हूँ, क्योंकि मुझे सर्वाइकल है, तो मैं पिल्लो बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, लेकिन पिल्लो जो है अपनी साइड पे रख के सोती हूँ। मैं ऐसे पिल्लो के ऊपर फिर मेरा अलार्म बजता है, मैं स्नूज करके मैं साइड पे उसको बंद करके फिर लेट जाती हूँ कि चल मैं उठती हूँ। फिर उतनी देर में मम्मा आते हैं, क्योंकि मैं मम्मा को कह के सोती हूँ कि मुझे सुबह उठा देना, मेरा काम है, मुझे उठना है। तो मम्मा आते हैं, ऐसी आवाज़ देते हैं, उठते हैं, मैं एकदम से जब उठती हूँ ना
तो उस टाइम पे मैं थोड़ा-सा भूल जाती हूँ, मेरे को याद नहीं रहता। परेशान होती हूँ, फिर जब मैं थोड़ा-सा उठती हूँ, दूसरे रूम तक जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। हाँ, फिर गुरुजी मेरे मन से वो चीज़ निकाल देते हैं, मेरे को नहीं समझ आता। मुझे एकदम से लगता है, जब मैं पाठ वगैरह भी करती हूँ, मैं गुरुजी का मंत्र जप करती हूँ, मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, मैं तब भी मेरे माइंड में नहीं होता, क्योंकि हमारे गेस्ट आए होते हैं, तो उनका जो है, हमने एक दिन पहले भी आए थे, संडे को भी वो आए थे, शाम को आके चले गए थे, लेकिन मंडे को उनका नाश्ता भी कहा हुआ था, मेरे मामू मामी आए हुए थे अमृतसर से, तो उनको बोला हुआ था कि आप नाश्ता कर लेना। अब क्योंकि मुझे कॉलेज में भी थोड़ा सा काम था, तो मैं वहाँ से भी होके आ जाती हूँ। जब मैं आ रही होती हूँ ना, मुझे एकदम से तब ख्याल आता है कि ऐसे ऐसे हुआ है। सुबह उठ के भी ना वो ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं, सुबह उठ के थोड़ा सा ठीक होता है, पता नहीं किसका उसको फ़ोन आ रहा था, क्या हो रहा था, देखती हूँ ठीक है, खुश है वो। लेकिन एक दिन पहले ही, संडे की बात है, जब वो एकदम से आता है, शायद उसको लॉस हो गया था बिजनेस में, थोड़ा सा हुआ था, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो ना थोड़ा उदास सा था। जब वो आया ना मिलने उनसे, मैंने ना बाहर गेट पे पूछा, मैंने कहा केशव तेरे को क्या हुआ है, तो इतना तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, एकदम से डाउन अपसेट सा देख के है। चलो हम भी थोड़े से हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हम उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा, गुरु जी है, अपने आप सब हो जाएगा। क्योंकि जब हम गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, गुरुजी अपने आप देखते हैं। तो आज भी जब वो आया नहीं ना घर पे, संगत जी, आज आज की बात फिर से मैं आज पे आ गई हूँ, तो मन में ना थोड़ी सी घबराहट सी होने लग जाती है कि पता नहीं क्या हुआ। मैं ना मंत्र जप चलाया होता है गुरुजी का ही अपने फ़ोन पे, तो मैं ना गुरुजी से मन ही मन करती हूँ कि गुरुजी, जब मैं मंत्र जप खत्म हुए ना, उसको घर पे भेज देना गुरुजी प्लीज़, सब कुछ सही रहे, पापा है ना, उसको बोले नहीं कि लेट आया कैसे है, मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ। फिर एकदम से मेरे मेरे माइंड में फिर कुछ नहीं होता, एकदम से आ जाता है। फिर मेरे मन में आता है गुरुजी, आज मैंने सुबह एक्सीडेंट वाला भी देखा है, तो मैं कैसे करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, उसको कुछ हुआ ना हो। और गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना है ना गुरुपा, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही थोड़ा है, कि उसको कुछ नहीं हुआ होता, वो सही सलामत घर पे आता है। आपका लख लख बारी शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जब यही चीज़ मैं मम्मा को सुबह बताती हूँ ना, तो मम्मा एकदम से सुन के वो भी थोड़ी सी हो जाते हैं। मम्मा कहती है इसके ऊपर संकट तो है ही है, ये पता नहीं कैसे है इसके, तो गुरुजी ने भी बोला हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, कहते हैं ना कि सपने में कष्ट गुरुजी खुद ही काट देते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने इतना बड़ा कष्ट जो था वो सपने में ही काट दिया। मुझे अब यही लगा, मैंने कहा मम्मा कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो, कहते तूने मेरा मन खराब कर दिया। मैं कहा मेरा भी सुबह हो गया था, पर मेरे को फिर कुछ नहीं याद रहा। फिर क्योंकि जब मैं मम्मा को इतनी चीज़ कहती हूँ ना संगत जी, कि ये गुरु जी ने कष्ट जो था सपने में ही काट दिया था, फिर एक मुझे जो है मैसेज फ्लैश होता है मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कि एक कोई बड़ा संकट था, एक्सीडेंट होने वाला था, जिससे मैंने बचा दिया है। वो शॉर्ट वीडियो में आता है कि पूरा सत्संग है ना, तो सुन पता चल जाएगा। संगत जी वो सत्संग जो है मैं चलाती हूँ लोगों के जाने के बाद, छोटा ही होता, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, और उसमें जो है कैसे कैसे गुरुजी उनको बचाते हैं उनका, सच में मैं सत्संग सुन के थोड़ा सा कोरिलेट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन पता चल जाता है क्या होना था, क्या होके रह गया। उनका भी एक्टिवा का टायर स्लिप कर गया था। और संगत जी, जब मैंने सुना, मेरे एकदम से मन में आया, मैं कहा गुरुजी बात तो सही है, ये चलाता तो तेज़ है एक्टिवा वगैरह, ये कन्वेंस थोड़ी तेज़ चलाता है, इसलिए हम इसके हाथ में भी कम दिखते हैं। मैं कहा गुरुजी, लेकिन आपने इसको बहुत बड़े संकट से बचाया है, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे भाई की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है गुरुजी, आपने आज फिर से उसको एक नई लाइफ ब्लेस करी है। आपने उसके संकट जो है मेरे सपने में काट दिए हैं गुरुजी। बस यही कहूँगी गुरुजी, उसके जितने भी कष्ट है सब दूर करना, उसको खुशियाँ बख्शना मेरे माल का, वो सही रास्ते पे आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। मैं अगर आपका हर पल भी शुक्राना करूँ ना, इतना कुछ देने का, इतना कुछ करने का, इतनी चीज़ों से बचाने का, वो भी थोड़ा है मेरे लिए, वर्ड्स नहीं है आज गुरुजी बोलने के लिए, मुझे माफ़ करना उसके लिए। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। गुरुजी, संगत जी,
अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी आपसे और संगत जी आप दोनों से। सत्संग जो है मैंने गुरुजी के सामने बैठ के ही करा है। गुरुजी अपनी बेटी को माफ़ कर देना। अगर मैंने कोई भी गलत शब्द बोल दिया हो, कुछ भी गलत करा हो, गुरुजी मुझे उसके लिए माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे सागर अंकल जी, उनको भी ब्लेसिंग्स देना। सबको ब्लेसिंग्स देना मेरे गुरुजी। सब आपकी मुट्ठी भर संगत है, सबको खूब सारी खुशियाँ देना। आप हमारी खुशियों का खजाना हो गुरुजी। आप हो तो हम हैं, आप हो तो हमसे आपसे ही खुशियाँ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ देने का भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। हर क्षण आपका शुक्राना है, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मुझे क्षमा करें, मैंने अभी अभी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया है। शेयर तो नहीं किया अभी, लेकिन उसमें मैंने कुछ ऐसा बोला ग्रुपा, मुझे उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद मैं लगातार सत्संग सुन रही हूँ आपके। तो गुरुआ मुझे अ, उन सत्संग को सुन के ही समझ आया कि सच में आप तो मुझे पहले से ही मैसेज कर रहे थे कि तू दालचीनी 2 लौंग, अशोक की छाल ये पानी में उबाल के पी, तो इससे दिल की बीमारी नहीं होती। लेकिन ये 2-4 बार सत्संग आया था पर मैं पी नहीं पाई थी ग्रुपा उस टाइम। ठीक भी थी और ऐसा लग रहा था कि काढ़ा अभी गर्म है और थोड़ी सी गर्मियाँ भी चल रही हैं और मुझे थोड़ी गर्मी की ही प्रॉब्लम थी, तो मैंने वो काढ़ा नहीं पिया था। ये कह के कि ग्रुपा मैं अभी थोड़ा मौसम चेंज होते ही पीना शुरू कर दूंगी, और जस्ट उसी के बाद ही मौसम तो फटाफट चेंज हो गया और मैं दिल्ली चली गई। दिल्ली में मैं जब गई थी तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और 2 दिन में मुझे वहाँ मैरिज में गई थी और वहाँ मुझे स्टंट डाला गया। तो स्टंट डाला, ये सब सारी सिचुएशन मुझे कई बार स्ट्रोक आए और मैं पता नहीं कैसे बर्दाश्त करके वहाँ सबके बीच 2-3 दिन का टाइम बहुत हंसते और बोलते हुए पास कर रही थी। मैं 3 तारीख को गई थी, उसी दिन से स्ट्रोक आने शुरू हुए थे, लेकिन 3 तारीख को भी मैंने बर्दाश्त किए, 4 को भी, और 5 तारीख को मुझे एडमिट होना पड़ा और स्टंट डला। और सब कुछ इतनी आसानी से हुआ कि मैंने वो स्टंट, वो सब कुछ बड़े आराम से हुआ। और उसके बाद मुझे ये मैसेज आया, उससे पहले भी मैसेज आया था ग्रुपा कि मैं कुड़िए तेनू हेल्थ ब्लेस कर रहा। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था, अब सत्संग सुनने के बाद समझ में आया कि सच में ग्रुपा सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं और उन्हें पता था कि मुझे ये सब प्रॉब्लम होने वाली है, इसीलिए वो ये मैसेज भेज रहे थे। और उन्होंने सब कुछ इतने आराम से बहुत इजीली सब कुछ करवाया कि वहाँ के डॉक्टर्स तक ने मुझे ये बात कही कि सोनू आपको कुछ हो जाता तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको कोई टेंशन है, आपको आपके फेस पे थोड़ी टेंशन नजर आ रही है। मैंने कहा नहीं सर, घर कोई करने वाला नहीं है, बच्चे छोटे हैं इसीलिए टेंशन तो होती है। तो उन्होंने मुझे कहा आपको पता है कि दिल्ली पे कितने लकी लोग हैं जो यहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल में, गंगाराम हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा पाते हैं। तो उस वक्त मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया हो वहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा वीकनेस मेरी बढ़ती जा रही थी। उसके लिए मैं थोड़ा सा परेशान थी, और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सत्संग शेयर रिकॉर्ड किया, उसको 5 तारीख को स्टंट डला था, लेकिन आज 15 या 16 17 तारीख हो गई है शायद। तो ये 17 तारीख के सत्संग की बात कर रही हूँ मैं। तो आज मैंने थोड़ा सा ये थोड़ी देर पहले ये शेयर किया था कि ग्रुपा आप बताइए किस तरह का शुक्राना होता है, जब कुछ अच्छा मिलता है तभी शुक्राना किया जाता है। पर मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैं शादी में गई और
मुझे वहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम दी। तो मैं गुरुपा से इस तरह के सत्संग में बात कर रही थी, तो अब मुझे समझ में आया कि हो सकता है इससे भी कुछ बुरा होना था, लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से देखो उन्होंने कितना इजीली सब कुछ कर दिया। पैसों का अरेंजमेंट भी बहुत जल्दी हो गया, और यहाँ आने के बाद मैंने वो रिफंड भी कर दिया किसी भी तरीके से। लेकिन थोड़ा सा मन में ये था कि गुरुपा जब आपने सब कुछ अच्छा कर ही दिया था तो फिर ये सब बीच में क्यों हुआ। तो मन में 100 शिकायतें भी होती हैं अपनों से। अगर प्यार होता है तो उससे शिकायतें भी अपनों से ही की जाती है। तो गुरुपा से मैंने अभी पिछले सत्संग में यही सब बोला कि गुरुपा बताओ किस चीज का सत्संग का शुक्राना हुआ ये मेरा ही गोल्ड बेच के। और मुझे आपने कहा कि तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है। हाँ ठीक है, आई, और फिर वो गई भी सही, जिसको देने थे उसको दिए भी सही। तो गुरुपा हो सकता है मुझसे कोई गलती होगी हो, मुझे क्षमा करना, क्योंकि मुझे नहीं पता। फ्यूचर तो आप देख पाते हो, मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में आप अगर साथ ना होते तो क्या होता। लेकिन मैं आपका शुक्राना तो फिर भी कर रही हूँ। मैंने ये भी कहा कि सत्संग में सत्संग में ये भी कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है गोल्ड वगैरह सेल होने का। कोई बात नहीं, सब कुछ आपने ही संभालना है, आपने ही करना है। तो कृपा मुझे क्षमा करना अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो। इसीलिए मैंने अपनी गलती मारने के लिए ही ये दोबारा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और कृपा मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करो और जल्दी से मुझे ठीक करो, क्योंकि मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है। और ऐसा लग नहीं रहा कि मैं जितनी हिम्मत के साथ सबको कह रही थी कि कुछ नहीं होता, 4-5 दिन में ठीक हो जाऊंगी और पहले जैसे ही वापिस अपने घर जाऊंगी। तो गुरुपा मुझे प्लीज गुरुपा मुझे ब्लेस करो। मैं सच में पहले की तरह खुश रहना चाहती हूँ। अभी थोड़े ही दिन तो हुए थे गुरुपा, थोड़ा सा आपने अपने लिए जीने की कोशिश की थी। तो गुरुपा ये सब हुआ, मुझे नहीं पता क्यों हुआ, लेकिन अब मुझे जल्दी से ठीक करो। मुझे यूं बीमार बन के बना के मत रखना। और कृपा मेरे दोनों बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरे घर परिवार को और मेरे हस्बैंड के काम धंधे को आप ब्लेस करो, सब कुछ अब अच्छा करो। बहुत तो दुख दे दिए और सह भी लिया हमने, आपका साथ था। हो सकता है वो 100% वाले दुख अभी आपने 10% पे फील करवा दिए बस। तो कृपा मैं मानती हूँ आपके साथ की वजह से मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, लेकिन कृपा फिर भी चाहूंगी कि अब सब कुछ ठीक कर दो। कृपा मेरे घर की उधर की रक्षा करो, और वहाँ जो भी नेगेटिविटी, कोई भी बुरी चीज है, कुछ भी बुराई है, उसे समाप्त करो। मेरे घर की रक्षा करो, हमारे सर पे, हमारे घर की छत, मेरे हस्बैंड के काम धंधे में बरकत, और मेरे हस्बैंड को लंबी आयु, मेरे दोनों बच्चों को खूब पढ़ा लिखा कर ब्राइट फ्यूचर बनाओ। मेरे हस्बैंड के लिए भी 2-3 दिन से नेगेटिव मैसेजेस आ रहे थे ग्रुपा, और मैं कोशिश कर रही थी सब सुनने की, कि सत्संग सुनने से ही आप कष्ट दूर करते हो। तो कृपा वो भी करो, आप सब कुछ ठीक, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप सब कुछ अपने आप ठीक कर दोगे। मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दोगे। मेरे हस्बैंड की रक्षा करना, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करना, मम्मी की, मेरी, हम सब की। मैं आपसे यही अरदास लगाती हूँ कृपा, कि आप हमेशा हमारे साथ रहो, हम पर अपनी कृपा बनाओ, हमारे मन से नेगेटिव विचार निकालो। और मुझे पहले वाले सत्संग के लिए क्षमा भी करो, जिसमें मैंने थोड़ा सा ऐसा बोल दिया था। कृपा आपको पता है मैं सब बातें जो भी मन में होती है बोल देती हूँ, मुझे क्षमा करना कृपा। अगर धी बोला है कृपा, तो पिता बनकर हमेशा साथ देना। जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर वेले दा शुक्राना मेरे गुरुपा, दिन रात दा शुक्राना मेरे गुरुपा, हर श्वास दा शुक्राना मेरे गुरुपा, आपदी संगत बनान दा शुक्राना मेरे गुरुपा, साडे अंग संग रहन दा शुक्राना मेरे गुरुपा, सानू जो मिलिया ओदा भी शुक्राना मेरे गुरुपा, जो नहीं मिलिया ओदा भी शुक्राना मेरे गुरुपा, जो अगे मिलेगा ओदा भी शुक्राना मेरे गुरुपा, साडी गलतियां माफ करन दा भी शुक्राना मेरे गुरुपा।
जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम प्रियंका है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मुंह में छाले हो गए थे। मुझे काफ़ी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, मेरे से ढंग से फिर कुछ खाया नहीं जाता, बहुत पेन होती है। तो हर बार मैं कई बार ट्यूब लगाती हूँ या दवाइयों से ठीक होता है। और इस बार ना घर में ट्यूब पड़ी थी ना दवाइयाँ पड़ी थी और मेरे माउथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा अब आप ही इसे ठीक करो, जल प्रसाद से ठीक करो। मुझे नहीं पता, मेरे से नहीं दवाइयाँ ली जाती, आपने ठीक करना है अब इसे। तो मैं जल प्रसाद लेने लगी। जिस साइड मेरे ज़्यादा छाले हुए पड़े थे मैं उस साइड जल प्रसाद लेकर गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती थोड़ी देर, फिर वही जल प्रसाद पी लेती। ऐसा 2-3 दिन मैंने करा तो गुरुपा की कृपा से मेरे माउथ में जो छाले थे वो धीरे धीरे ठीक होने लग गए और अब गुरुपा की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो गुरुपा आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे छोटे छोटे सत्संग तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं शेयर करने में और या कई बारी हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो उसके लिए सॉरी गुरुपा कि हम शेयर नहीं कर पाते और सॉरी संगत जी। तो मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल मेरे एकादशी का व्रत था, मैंने व्रत रखा हुआ था। अचानक ही 4 बजे मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, मेरे को इतनी घबराहट होने लगी बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर बाद मेरे को इतना कुछ होने लग गया कि मेरे को वॉमिटिंग स्टार्ट होगी। तो मैंने वॉमिटिंग करी तो मेरे को थोड़ा फर्क हुआ, मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और मैं फिर थोड़ी देर सो गई। मैं जब थोड़ी देर सोने के बाद उठी तो मैंने मेडिसिन ली, मैंने थोड़ा सा खाया, मेरे से कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं जा रहा था। मैंने अमरूद की 2 फाड़ियाँ ही ली थी खाने के लिए, लेकिन मेरे को फिर घबराहट शुरू हो गई, मेरे को कुछ होने लग गया। तो मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा प्लीज़ अब वॉमिटिंग ना आए, प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। जब मैंने ऐसे बोला तो थोड़ी देर बाद मुझे फिर वॉमिटिंग होगी। तो जब वॉमिटिंग हुई तो थोड़ी देर बाद मुझे आराम आया। तो मैं फिर लेटी रही, मैंने फिर कुछ नहीं करा, ना मेरा कुछ दिल करे, ना फोन उठाने का दिल करे, ना पाठ करने का दिल करे। तो मैं गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा कि आज मेरे से जितना हुआ है आप उतना ही कबूल करे, प्लीज गुरुपा, अब मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा। तो मेरे सिर में दर्द होने स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की। तो संगत जी, अगर मेरे सिर में दर्द स्टार्ट हो जाए तो मेरे को मेडिसिन लिए बिना आराम नहीं आता और ना ही मेरे से दर्द बर्दाश्त होती है। तो मैंने थोड़ी देर मम्मा ने सिर दबाया और मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा मेरे को सुला देना पर मेरे को दवाई लेने की जरूरत ना पड़े। तो मैं रात को सोई, फिर सुबह उठी तो मेरा सिर दर्द ठीक हो गया, सॉरी संगत जी, सिर दर्द ठीक हो गया। तो मैंने गुरुपा का शुक्राना किया, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना कि आपने मेरे को बिल्कुल ठीक करा, कि कल जितनी मेरी तबीयत खराब थी तो वो आपने ठीक कर दी, उसके लिए शुक्राना। कोई कष्ट था जो गुरुपा ने वॉमिटिंग करवा के ठीक कर दिया, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आप टेलीपैथी के थ्रू भी आप मुझे बहुत बहुत अच्छे मैसेज बताते हो कि मेरा दिल खुश हो जाता है सुन के आपके मैसेज। कि तैयार है ना सहन करन लई, वड्डी वड्डी खुशी आने वाली है, मौज कर,
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा। ਤਿਆਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ करना मेरे गुरु पा, ਅਸੀਂ कौन ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਿਆਰ होने वाले। इस संडे से सुखों की हवा तेरे घर में बहनी शुरू होगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा। ये महीना तेरे लिए गुड लक लेकर आया है। तेरी परेशानी भरी जिंदगी में बहुत बड़ा चांस आने वाला है। डर बिल्कुल मत, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। खुद भी शुकराना कर और दूसरी संगत को शुकराना करवा। अब तेरे हक विच, सब तेरे हक विच है, जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। तुझे और नहीं तरसाना, तुझे एक मौका दे रहा हूँ। कल तेरी जिंदगी में एक करिश्मा होगा, शुकराना जरूर करें। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा। मुझे मालूम है तू जिंदगी की लड़ाई से थक गई है, उस दर्द से जो तुझे बिना किसी गलती किए मिला है। कई बार तू टूट जाती है, अपने आंसू खुद में ही छुपा जाती है, पर फिर भी तू हर दिन मुस्कुराती है। कई बार तू सोचती है कब अंत होगा इस संघर्ष का जिसके साथ मैं हर दिन लड़ती हूँ, पर तू जानती है यह लड़ाई, यह संघर्ष जो तूने अपनी जिंदगी में देखा है, कोई तुझे झुका नहीं सकता, कोई तुझे दबा नहीं सकता। तेरे सारे दुख का अंत आ गया है। मैंने खुद तेरी जीत लिखी है। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी है, हर को सजा मिलेगी। मेरे दुखों दा अंत करन लई शुकराना मेरे गुरु पा, शुकराना शुकराना। मैं किसी नाल बदला नहीं लेना चाहती गुरु पा, बस अन्ना चाहनी हाँ कि उन्हां नूं सतबुद्धि दिया जे, उन्होंने एहसास दवाया जे कि वो कदे किसी नाल कुछ भी गलत ना करन गुरु पा। शुकराना मेरे गुरु पा, शुकराना शुकराना। तेरी माँ की सेहत को मैं ब्लेस कर रहा हूँ। उसकी तबीयत काफी समय से ठीक नहीं है। अपनी माँ से बोल नित्य नीम से मेरा मंत्र जाप करे और ज्यादा ना सोचे। बहुत चिंता करती है तेरी माँ, मैं सब संभाल लूंगा। शुकराना मेरे गुरु पा। मेरी मम्मा दा ध्यान रखन दा भी शुकराना, सब दा ध्यान रखन दा शुकराना मेरे गुरु पा, शुकराना। पुत्र बड़े दिनों तो तू एक अरदास कर रही है, जो तू मांग रही सी मैं ओ अज तेरी अरदास पूरी कर रहा हाँ, शुकराना जरूर करी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा, शुकराना। पुत्र तुझे जल्दी ही मैं बड़े मंदिर का बुलावा भेजूंगा, मुझसे मिलने तुझे आना ही पड़ेगा। तुझे मैं खुद लंगर प्रसाद करवाऊंगा, मैनू लंगर करते हुए पहचान लेगी। गुरु जी शुकराना गुरु जी, शुकराना मेरे गुरु पा। तुसी मैनू बुलवाओगे बड़े मंदिर, मेरा बहुत दिल करदा है, पर मैं आपदी तबीयत की वजह नाल ट्रैवल नहीं कर पाती। तो तुसी ही मैनू बुलाना है ते तुसी ही भी सब कुछ करना है इंतजाम। शुकराना मेरे गुरु पा, शुकराना। सब ठीक हो जाएगा 2 महीने में, ये प्रॉब्लम कुछ सिखाने वाली है तुझे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। दिसंबर में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तैयार हो जा और शुकराना करया कर। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा, शुकराना शुकराना शुकराना। बहुत बुरे दिन देख लिए तूने पुत्र, तेरे एक एक पल दी भरपाई दा समय आ गया है। तेरी लोटरी लगन लगी है। 7 दिसंबर तो पहला मेरा ये स्वरूप शेयर करी। गुरु जी कहंदे ने जा तेरे दुखों दा निवारण किता। मेरी बच्ची तूने रुपए पैसे दी कोई कमी नहीं होगी, तू मेरे बहुत शुकराना किते हैं, जा ऐश कर।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, मेरे दुखों ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਸੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जो तेरा बुरा करे उसका भी शुक्राना कर, क्योंकि वो तेरे मारे कर्म कटवा रहा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऊंचे सपने देखा कर, तेरा हर सपना सच होने का समय आ गया है। तेरी आंखों में अब खुशी के आंसू होंगे। शुक्राना करया कर और उसको बेच जिसके सपने मैं पूरे करूं। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे आज एक चमत्कार तेरे घर आने वाला है, वह चमत्कार तेरी जिंदगी बदल देगा। किस रूप विच आएगा पहचान लई, मेरा मंत्र जाप ते शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी एक और शुक्राना, छोटा सा सत्संग है। एक बार मेरे को गुरुपा का मैसेज आया कि सोमवार को मैं तेरे घर आऊंगा और चाय पीऊंगा तेरे नाल। ते सारा दिन बीत गया और उस दिन मेरी मासी और मेरी कज़न आंटी आए, तो मम्मा ने चाय बनाई और मेरी कज़न ने पी। मेरी कज़न जब भी आती है ना, वो हमेशा टाल देती है कि नहीं पीनी, अगली बार पीऊंगी, पक्का अगली बार पीऊंगी। उस दिन आई, उसने चाय प्रसाद पी और हम बैठे रहे। तो जब मेरी कज़न आंटी गए, मेरी मासी आंटी गए, तो मम्मा ने बोला कि तूने कल मेरे को मैसेज सुनाया था ना कि सोमवार मैं आऊंगा तेरे घर और चाय प्रसाद पीऊंगा। तो मैंने गुरुपा, जब मेरी मम्मा ने मुझे बताया तो मुझे याद आया, हाँ गुरुजी ने कहा था कि मैं आऊंगा और तेरे साथ चाय पी के जाऊंगा। तो मुझे उस टाइम पता नहीं था कि गुरुपा मेरी कज़न के रूप में आए। तो गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। शुक्र है मेरे माल का, शुक्र है। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो मैं पूरी संगत से माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर मुझे शुक्राना सत्संग सुनाते समय कोई भूल होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और गुरुपा जो ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे सागर अंकल जी, उनको भी ब्लेस करना और उनके परिवार को भी ब्लेस करना और सारी संगत को ब्लेस करना जो ये सत्संग सुनेंगे। गुरुपा सर्बत दा भला करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।